बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं जी हामिद टीच। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो वीडियो थी वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का जो है ना वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने जाना था कि एसेट लाइबिलिटीज़ और ये एक्सपेंसेस और इक्विटी वगैरह क्या होती हैं किसी भी कारोबार के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम मज़ीद आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी हम अपनी बुक में, और इधर आज की वीडियो जो है हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर पब्लिक सेक्टर का। तो जी द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू प्रोवाइड जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल एज दे रिलेट टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंटिटीज़। ठीक है, तो डिटेल एप्लीकेशंस ऑफ द मैंडेटरी internal control procedures it is contained in the accounting policies and procedures manual and as noted in government finance regulations। इसकी ये आगे डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। The term internal control system refers to the policies and procedures adopted by the entity to assist in achieving as far as practicable the financial management and accountability objectives of the government। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं ये आप देख सकते हैं। ऑर्डरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, एडहेरेंस टू अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टीवर्डशिप ऑफ एसेट्स एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट जो होते हैं उसमें फर्म की एक्सप्लेनेशन दी होती है किस तरह से काम चलना। लाइक देखिए, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर एक्सक्लूड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक ट्रांजेक्शंस आपने करनी है, पैसे लेने देने हैं आपने अपने कस्टमर से जो भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनल कंट्रोल का जो है ना वो इतना ही था। उसके बाद आ जाते हैं जी बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है जी, इसका भी पहले इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू सेट द प्रिंसिपल्स फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द पब्लिक सेक्टर दैट द बजट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इज prioritized and allocated resources to implement its policies. The budget is a tool by which planned expenditures are controlled at all levels of government including spending। ठीक है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स वगैरह। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। मज़ीद आगे ये देखें, इसमें सबमिशन ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा शार्ट में बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसका रिप्लाई कर दूंगा या आपके कमेंट के नीचे ही जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट की जो है ना वो मज़ीद आगे थोड़ी सी बताई हुई है। उसके बाद है जी बजट साइकिल। ठीक है, तो बजट जो होता है उसका साइकिल मतलब कि कितने टाइम तक उसने चलना है। 6 माह का बजट है, 10 माह का है, पूरे साल का, 1.5 साल का, कितना भी है वो ये आपने। ठीक है, उसके बाद ये प्रिपरेशन है, बनाना कैसे है। अथोराइजेशन। ठीक है, अथोराइज कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन बनाएगा कौन। ठीक है, उसके बाद है जी रिपोर्ट इसको कौन करेगा। परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस पिछले बजट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जो फ़िलहाल बजट बना है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और वगैरह। तो ये हमारा चैप्टर हो गया एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जो क्या है जी मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2। ठीक है, तो इसमें भी मज़ीद अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और सब कुछ पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही। मज़ीद हम थोड़ा सा जो है ना वो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का जो है ना वो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें डालने के बजटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट इन पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो ये देखें जी आपके सामने जो है ना वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लाइक देखें, फाइनेंशियल बजट, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट। ये चाहिए, बहुत सारी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। ये पीपल आल्सो आस्क में भी क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं वो सामने होंगे, उसको क्लिक करके नीचे
उसका जो सूटेबल आंसर है वो भी बताया होगा, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह ही आप रिसर्च कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, ठीक है, हामिद टीच। ठीक है, तो ये चैनल है हमारा, ये हमारी आज की जो है ना वो फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम जो है वो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यही जानेंगे कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके अंदर जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से होते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग से कितने डिफरेंट होते हैं या किस तरह से ये जो है ना वो काम कर रही होती है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी अच्छी होगी। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर और इधर जो है ना वो हम सर्च करते हैं जी, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि जी मैंने ये सर्च किया है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो ये हमारे सामने आया जी। Public sector accounting is the system of accounting that involve recording and maintenance of books of accounts by the government authorities on their financial performance. There are three categories of organizations normally working in environment: public, private and non-profit concerns. ठीक हो गया? तो ये कुछ गवर्नमेंट के अदारे होते हैं जो भी कंपनीज वगैरह काम कर रही होती हैं कंट्री के अंदर, उनकी जो है ना वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपने पास नोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट के ऊपर इधर आपको मिल जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। पीपल आल्सो आस्क में आप ये देखें, काफ़ी कुछ जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा मज़ीद मैं आपको अपनी बुक से जो है ना वो समझाता हूँ। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे समझ आ रही है वो मैं दूसरों को भी बताऊँ ताकि उन्हें समझने में आसानी हो और मुझे भी जो है ना वो समझाते हुए कुछ मज़ीद ज़्यादा अच्छी समझ आ रही। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सादी सी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। सबसे पहले हम अकाउंटिंग मॉडल देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का। इसके इंट्रोडक्शन में द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू आउटलाइन द अकाउंटिंग मॉडल फॉर एप्लीकेशंस ऑफ accounting policies contained in section accounting elements. An accounting system is simply a means of collecting, aggregating and reporting on financial transactions. The core to any accounting system is the accounting elements। ठीक है, अकाउंटिंग एलिमेंट्स में क्या जी, एसेट्स, लाइबिलिटीज है, ठीक है, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, इक्विटी वगैरह। एंड दीज फॉर्म्स द बेसिस अपॉन विच ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड अपॉन। उसके बाद आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो है वो आप ये देख सकते हैं, द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू एस्टेब्लिश डेफिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेमली एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज़ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इधर ये इन्होंने एसेट्स का बताया। तो एसेट्स का आपको पता है, ठीक है, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कलेक्टेड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस और अदर पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तो इसकी रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। एसेट वो चीज़ होती है जो कि आपको पैसे कमा कर देती है या कमाने में मदद करती है। लाइक आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर वो आप मान लें शर्टें वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो सिलाई के लिए जो आपके पास मशीनें पड़ी हुई हैं, कटिंग के लिए कैंची वगैरह जो भी कटर है, ठीक है, वो सब जो है ना वो आपके एसेट्स हैं, वो आपकी पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं। ठीक हो गया, आपके पास जो कैश है वो एसेट है क्योंकि आप उससे कुछ भी जो है वो ख़रीद सकते हैं जब चाहे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आपकी होती हैं कि आपने ये लोगों के पैसे देने हैं। नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने लोगों के पैसे देने हैं या फिर ये है कि जी आपके ऊपर ये कर्ज़ है, ठीक है ना, और ये कर्ज़ा कब किसी वजह से वजूद में आता है कि आप जब भी कारोबार करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि आप सब कुछ जो है ना वो अपने पास से करें। तो आप डिफरेंट टाइप के बैंक से लोन्स लेते हैं या फिर किसी अपने जानने वाले से लोन लेते हैं, तो वो आपकी जो है ना वो लाइबिलिटी होगी और आप जब तक उसे वापस नहीं करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी में ही शो होती रहेगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी क्या होती है कि जी आपने कितना अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो आपका कैपिटल है। लाइक आपने मान लें कि कारोबार शुरू किया 10,000 से, तो 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया ना वो आपका कैपिटल है। मान लें 5,000 आपने किसी से उधार ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया जी लाइबिलिटी।
15,000 आपने कारोबार में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 15,000 की आपने एक मशीन ली, उस पर आपने काम शुरू किया और जो है वो इसी तरह से आपका मामला जो है ना वो चलता रहा। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस जो आप अपनी फैक्ट्री वगैरह कारोबार को रन करेंगे तो मान लें कि धागा चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, आने जाने का, उधर से आपको आते जाते वक्त, माल लाते देते वक्त जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, खर्चे आएंगे, वो आपके एक्सपेंसेस होंगे। ठीक हो गया। तो आज की जो वीडियो है इसमें इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फलक शबीर और आप देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है जिसके ऊपर मैं स्टडी के रिलेटेड जो है वो वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो पिछली वीडियो में जो है वो हमने पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वहीं से जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के लिए जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफली बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें ताकि ये वाली वीडियो समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो कंसोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं जी। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू डिफाइन एंड डिटेल द प्रिंसिपल्स अपॉन विच द consolidated fund and public accounts are established and operate। उसके बाद certain funds and accounts to be kept by government। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं consolidated fund है, डेफिनेशन है, ठीक है। consolidated fund की डेफिनेशन, all money received, all loans raised and all money received in repayment for any loan by the government will form the consolidated fund of the government। शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, तो ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स का जो शेड्यूल है वो इधर इन्होंने बताया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे ये काफ़ी ज़्यादा इसकी डिटेल्स में बताया हुआ है, तो वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको मेन जो है ना वो बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और टॉपिक भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। उसको आ जाते हैं जी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाते हैं जी recoveries of investment, refer to recoveries made from various capital works including draining and irrigation works। It also includes recoveries from investments in financial institutions, recovery of loans and advances where the government provides loans to provinces, local bodies or other institutions। The recovery of principal is recorded as a capital receipt where government servants take out an advance। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक डेट, उसके बाद हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं जी रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द कॉन्विडेटेड फंड। उसके बाद डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी पब्लिक अकाउंट की सेविंग स्कीम्स। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में सेविंग स्कीम्स दी जा रही होती हैं, डेप्रीमेंटल एंड जुडिकल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इधर इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं तो ये देखें कंसोलिडेटेड फंड, रोल एंड फंक्शन। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, इसके रोल और फंक्शन इधर बताए हैं। उसके बाद आ जाते हैं आगे पब्लिक अकाउंट, रोल एंड फंक्शंस। तो द पब्लिक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ दोज स्पेसिफिक पर्पस मनी फॉर विच द गवर्नमेंट हैज़ अ स्टैट्यूटरी और अदर ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट फॉर। उसके बाद आ जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड, मॉडिफाइड कैश अर्नल एंड अकाउंटिंग एंड दी अदर स्कीम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अकाउंटिंग मॉडल। ठीक है, तो अकाउंटिंग मॉडल जो है ना वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कवर किया। आज की वीडियो जो इसमें हमने एक पूरा बड़ा टॉपिक कवर किया है जो कि था जी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, तो मज़ीद हम आज की जो वीडियो है इसके बारे में थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इधर अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो ये देखें
पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन आई है, फिर उसके बाद ये नीचे काफ़ी कुछ आ गया। तो आप इधर से जो है ना वो चेक कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो आपको इसके ऊपर डिटेल में जो है ना वो PDF वगैरह मिल जाएंगी, रिसर्चेज वगैरह, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह दूसरे यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी तरह की वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हैं, जैसे मैं ये बना के कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो इसमें इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है ना वो मज़ीद अगले टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।